हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 हमने क्या कंप्लीट कर ली थी और आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या कुछ थ्योरम्स है जिनको जानना क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम क्या एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरम है हमारे पास वो है 6.1, जिसको हम क्या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरम है उसका जो नाम है वो क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, थेल्स क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन। ठीक है, उसने क्या करा था, मैं एक थ्योरम दी थी बीपीटी के नाम से। ठीक है, बीपीटी का मतलब है बेसिक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको बी का मतलब बीपीटी, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपीटी। ठीक है, अब थ्योरम क्या है हमारे पास कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब थ्योरम थोड़ी क्या है, बड़ी है, तो कुछ को क्या समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कह रखा है थ्योरम में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते देखो, मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम के मेथड से क्या आपको बता दूं। देखिए, उसने कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, उसने बोला कि एक लाइन है, उसके पैरेलल है दूसरी लाइन। ठीक है, और जो उसके बिंदु है वे क्या करते हैं, जो भुजा है उन पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अभी दो बिंदु ही मान लो, क्योंकि देखो इस लाइन के पैरेलल इस ट्राइंगल पे कोई लाइन हो सकती है क्या, ऐसे हो सकती है। ठीक है, और उसने क्या कहा कि हमारे पास ये दो साइड है। ठीक है, अब इन पे क्या मान लो, एक बिंदु मान लो क्या डी और इस पे क्या मान लो ई। ठीक स्टूडेंट, अब इसको क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। अब थ्योरम पे आ जाओ, देखो एक बार इन्हें कहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, ये दो भुजाएं इनको क्या कर दिया, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर दिया स्टूडेंट, प्रतिच्छेद कर दिया। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो एक रेखा भी हमने क्या कर दी, खींच दी है। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब जो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएगी, विभाजित। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, त्रिभुज के भुजा के समांतर है ना, समांतर लाइन ये होगी हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन हमें कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब एबीसी में क्या दिया हुआ है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, ये हो चुका है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि जो उनकी साइड का जो रेशो है, ठीक है, वो क्या है, समान अनुपात है। क्या है, समान अनुपात की भुजाएं क्या है, इसके भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। कैसे, देखो एडी अपॉन बीडी और ये एई अपॉन एसी। ठीक है, हम इसे सी भी बोल सकते हैं, ई सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है स्टूडेंट, ये प्रूव दैट, मतलब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये हमें क्या है, गिवन है, यानी कि क्या है, ये दिया हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में। ठीक है, अब भाई करेंगे हम इसको कैसे, अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास मैंने क्या करा, एक लाइन ने परपेंडिकुलर डाल दी किस पे, यहां से इस पे। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दिया ये ई है, ये से क्या मान लो आप, एफ। क्या मान लो स्टूडेंट, एफ। और एक लाइन यहां से मैंने परपेंडिकुलर इस पे डाल दी। ठीक है, ये क्या हो गया, जी। अब इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हो गया 90 और ये भी क्या हो गया 90। ठीक स्टूडेंट, तो बस यहाँ थोड़ा सा ये लिखेंगे हम, क्या कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, कि हमने क्या किया, हमने कि एफ ई या ई एफ परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे।
तथा तथा DG परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है, ये क्या कर दिया, खींच दिया। उसके बाद ये देखो, ये थोड़ा क्या सही से नहीं लग रहा, तो इसे हमने क्या कर दिया, यहां से यहां मिला दिया और यहां से यहां मिला दिया, और इसे क्या कर दिया, डॉटेड लाइन। क्या कर दिया स्टूडेंट, डॉटेड। ठीक, तो आगे क्या लिखेंगे हम कि DC वे BE को मिलाया। ठीक है, मतलब क्या है, DC इन दोनों को मिलाया और BE इन दोनों को क्या करा हमने, मिलाया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है प्रूफ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं ADE। क्या स्टूडेंट, यहां पे लिखते हैं प्रूफ, है ना। देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, ADE। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल ADE। इसका एरिया क्या होगा, देखो हमारे पास ADE है ना, इसका बेस कितना है AD, और हाइट कितनी है FE। आपको ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जो 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसे क्या मान लो पॉइंट को D, तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है पूरा BC, ठीक है, और हाइट कितनी है AD, है ना। इस समकोण त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2 बेस हमारे पास कितना है, देखो बेस कितना है AD, और हाइट कितनी है हमारे पास FE। ठीक है, कितना है FE, इसे क्या मान लो आप इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया कि BEF इन ट्राइंगल, या ऐसे करते हैं, इसे पूरे को नहीं लेते, कितना लेते हैं, इस ट्राइंगल को लेंगे। थोड़ा सा क्या करता हूं मैं, इसे मार्कर करता हूं, है ना, ये वाला ट्राइंगल जो ब्लैक ब्लैक है यहां से यहां तक। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DBE, कितना है DBE। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो एरिया ट्राइंगल DBE, एरिया ट्राइंगल DBE 1/2 बेस हमारे पास कितना है DB कह दो या क्या कह दो, BD कह दो। ठीक है, और हाइट, अभी देखो इस ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा अगर बढ़ा दूं इस लाइन को, ठीक है, तो मेरे पास यहां से यहां तक, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी स्टूडेंट, ये वाली, ये कितनी है FE, तो हाइट कितनी होगी FE, ये क्या होगी स्टूडेंट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऐसे कह देंगे कि इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल ये कितना है DBE बराबर, है ना। इसकी वैल्यू देखो कितनी है 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना था ये FE, और ये कितना है भाई 1/2 BD इंटू कितना FE। ठीक है, FE से FE कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया DBE, ठीक है, बराबर AD अपॉन BD, ये क्या होगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं हम, सिमिलरली जितना काम इसमें कराया अभी इतना काम हम इधर करेंगे। देखो भाई क्या करेंगे, अब लेके चलेंगे ट्राइंगल AED या ADE कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, इसमें क्या लेंगे एरिया ट्राइंगल ADE
ई। ठीक, 1/2 बेस। ठीक है क्या? देखो अगर इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे हम, तुम कौन सी लाइन ले रहे थे? ए बी। ठीक है, तो यहां पे लिख भी देंगे हम, क्या लिखेंगे हम? रेखा ए बी पर। क्या लिखेंगे? रेखा ए बी पर। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम रेखा किस पे? ए सी पर। रेखा ए सी पर। देखो 1/2, ये तो ए डी है ना। अब इसकी बात करें रेखा की, है ना, तो ये कितना हो गया इसका बेस? ए डी है ना, तो देखो बेस कितना हो गया? ए ई। हाइट, हाइट कितनी है? डी जी। कितनी है स्टूडेंट? डी जी। ये क्या होगी इक्वेशन? ये हमारे पास कितनी थी? थर्ड। ये कितनी होगी? फोर्थ। उसके बाद इन ट्राइंगल। अब जैसे हमने क्या करा था, ये ट्राइंगल लिया था ना पहले, देखो पहले ये लिया था हमने ए डी ई। ठीक है, उसके बाद डी बी ई। सिमिलरली क्या करना? ए डी तो हमने ले लिया, अब ये ट्राइंगल लेंगे इसमें ये। ठीक है, इसको क्या करते हैं? ब्लू मार्कर से करते हैं ना। ये और ये। ठीक है क्या? तो ये कितना है? डी ई सी। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे? इसका एरिया ट्राइंगल डी ई सी बराबर 1/2 बेस। बेस हमारे पास कितना है? सीई। सीई कह दो चाहे ई सी कह दो, है ना। अगर वैसे थोड़ा सा बढ़ा दूं तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? जैसे थोड़ा सा बढ़ाने पर इसकी हाइट कितनी थी? एफ ई। तो इसकी हाइट कितनी लेंगे हम? डी जी। कितनी स्टूडेंट? डी जी। ये क्या होगी? इक्वेशन 5। तुम क्या लिखेंगे सिमिलरली ऐसे ही? इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। तो क्या करेंगे हम? एरिया ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल, ये कितना है? डी ई सी बराबर, ये कितना? 1/2 ए ई अपॉन डी जी, और ये 1/2 सी अपॉन डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो हमारे पास बचा एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल डी सी बराबर, ये कितना हो गया? ए ई अपॉन सी ई। ये क्या होगी? इक्वेशन 6। ठीक स्टूडेंट, तो उम्मीद देखो क्या आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें देखना कि हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट। प्रूव हमें ये करना है ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी या सी ई एक ही बात है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमें करना क्या है वो समझना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, है ना। देखो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक यह समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो आप। कौन सा? डी ई सी बी। क्या है? डी ई सी बी। तो 9th क्लास की एक थ्योरम है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर एक ही आधार हो और क्या हो? समांतर रेखाएं हो। ठीक है, तो उनमें जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ये थ्योरम है 9th क्लास की। ठीक है, मतलब क्या है कि बी डी ई और डी ई सी दोनों का एरिया क्या होगा स्टूडेंट? इक्वल होगा, क्योंकि देखो क्या कहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा हो। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है? एक ही आधार है और समांतर रेखाओं के बीच जो बने त्रिभुज है, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो स्टूडेंट क्या होता है? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एरिया बी डी ई, एरिया बी डी
ई, एरिया ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ट्राइंगल किसका डी ई सी क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, आ रही है बात समझ में कि थ्योरम क्या कह रही है, क्या कहा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं से बने त्रिभुजों का, एक ही आधार और समांतर रेखाओं से बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि एरिया बी डी ई और एरिया डी ई सी दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब आप एक चीज देखो, एरिया बी डी ई और डी ई सी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने क्या करा, पुट इक्वेशन कौन सी में, 6। हमने क्या करा, डी ई सी की जगह क्या रख दिया स्टूडेंट, बी डी लिख दिया। तो हमने क्या करा, लास्ट लाइन एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल, है ना। अब डी ई सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया बी डी ई। ठीक है स्टूडेंट, और ये कितना है, ए ई अपॉन ये सी है, चाहे से ई सी कर लो चाहे सी ई कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन होगी हमारे पास, ये 6 और ये कितनी होगी स्टूडेंट, 7। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको यहाँ से क्या करते हैं, इरेज करते हैं और यहाँ पे लास्ट लाइन लिखते हैं। क्या होगी लास्ट लाइन, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन जो हमारे पास आई थी वो क्या थी, थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड कौन सी इक्वेशन, 7, इक्वेशन 7। ठीक है, तो देखो ये भी एरिया ए डी ई, ठीक है। अरे कितना है, डी बी ई या बी डी, है ना। देखो ये एरिया चाहे तो इसे डी बी ई कर दो चाहे बी डी ई कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे थोड़ा सा क्या सही करके लिख देते हैं हम, एरिया बी डी ई, उसे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का नाम हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, है ना। अब यहाँ पे बी डी ई है तो यहाँ पे भी क्या कर दूं मैं, बी डी ई। ठीक है, और बाकी तो सारी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये भी एरिया ए डी ई, ये बी डी ई, ये भी बी डी ई। तो इसका मतलब LHS और RHS क्या है इनकी, इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो चाहे इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये क्या हुआ, ए डी, ब्लैक से लिखते हैं ना, इसकी वैल्यू उठा के ना मैंने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि यार ये क्या है सेम। तो ए डी अपॉन बी डी, क्या है ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, और ये कितना है, ए ई अपॉन सी या ई सी, एक ही बात है। ठीक है, और ये क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूव करना था। क्या करना था, ये प्रूव। देखो ये तो सिद्ध करना था ना, अरे हमारे पास क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम कह रही है क्या, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, ठीक है, दो जो हमारे पास क्या है, दो साइड है। ठीक है, अगर इनको कोई बिंदु क्या करे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उससे जो होने वाली जो रेखा है वो तीसरी रेखा के अगर क्या है, समांतर है, तो उनकी जो साइड का रेशो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो ए डी अपॉन बी डी, ये इसकी साइड है, इनका जो अनुपात है ए डी अपॉन बी डी, तो इसके अनुपात की क्या है, बराबर है। तो देखो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो स्टूडेंट यही थी हमारी थेरेस थ्योरम, जिसको हम क्या बीपीटी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ। ठीक है, उसके बाद एक जो थ्योरम है वो भी बीपीटी की क्या है, अपोजिट है, मतलब क्या है, इसकी कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।